नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रविशंकर कुमार और हम लोग पिछले जो लेक्चर में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़े थे तो वो पार्ट 1 था। आज हम लोग पार्ट 2 में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसकी जो सूची है, जो लिस्ट है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसकी विशेषताएँ क्या है, बर्मा समिति का रिपोर्ट क्या था, तो उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया था। तो पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था कि जो फंडामेंटल के जो बेसिक चीज़ें हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन है कब लागू हुआ था और उसमें कैसे कैसे चीज़ें हुई थी, सारी चीज़ों को मैंने उसमें आपके सामने रखा था। आज हम लोग जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मूल कर्तव्य है, वह 11 जो मूल कर्तव्य है उसको एक एक करके कैसे याद करना है वह मैं आज आपको बताऊँगा। बस आप बने रहिए और एकदम आसान भाषा में आपके सामने रखूँगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो सीधे आते हैं चीज़ों पे। तो ठीक है, तो इतना तो पता है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे मूल संविधान में जोड़ा गया था। तो शुरुआत में मूल कर्तव्य 10 थे और लेकिन 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक 11वां जो मूल कर्तव्य है उसको जोड़ा गया। तो टोटल अब 11 मूल कर्तव्य है। तो उसको हम लोग देखेंगे कितने हैं सूची। ठीक है, 11 मूल कर्तव्य है। तो याद कैसे करना है? तो 11 मूल कर्तव्य क्या होता है कि आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं या 2-4 दिन बाद भूल जाते हैं। तो किसी कहानी के माध्यम से, कोई निमोनिक्स के माध्यम से या किसी ऐसे तरीके से उसको याद करना होगा ताकि लंबे समय तक याद रखें। तो मैं आज आपको बहुत आसान भाषा में कुछ निमोनिक्स के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद करना है ट्रिपल एस जो फॉर्मूला है उसके माध्यम से याद करना है और हम लोग 5-5 करके याद करेंगे। एक बार में आपको 11 को मूल कर्तव्य याद नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले 5 याद करेंगे, फिर 5 और जो 11 मूल कर्तव्य है वो लगभग सभी को याद रहता है क्योंकि वह शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाद में शामिल हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो पहला है। ठीक है, तो 3S का मतलब क्या है? तो पहला एस से आ जाएगा हमारा संविधान। तो संविधान का क्या मतलब है? संविधान का मतलब है, संविधान से मतलब क्या है? तो संविधान का पालन करना। ठीक है, तो पहला आपको याद करना है क्या? एस से संविधान। तो संविधान का मतलब कि संविधान का पालन करना। तो संविधान का पालन करने का मतलब क्या है कि उसका हम किताब लेकर के पूजा करेंगे? क्या करना है? तो संविधान का पालन करने का मतलब है कि जो संविधान के आदर्श हैं, जो उसके मूल्य हैं, उसके क्या करना है? उसका सम्मान करना है, आदर करना है। अब संविधान का मूल्य क्या है? जैसे जो हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो हमारा राष्ट्रध्वज है, जो हमारा राष्ट्रगान है, क्या करना है? इसका सम्मान करना है। जैसे जब राष्ट्रगान बजे तो हम लोगों को उनके खड़ा होकर के राष्ट्रगान को गाना है या मौन धारण करना है, उस समय उनको सुनना है। ठीक है, शांति मुद्रा में जो राष्ट्रध्वज है उसका सम्मान करना है, अपने ये ध्यान रखना है कि पैरों के तले ना आ पाए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आदर्श और मूल्य क्या है? जो हमारा राष्ट्रध्वज है, जो हमारा राष्ट्रगान है, जो हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं है, उनका क्या करना है? सम्मान करना है। यहाँ मिल देते हैं राष्ट्रीय संस्थाएं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान। ठीक है, पूरा सेंटेंस हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला संविधान का क्या करना है? पालन करना है। तो राष्ट्रीय संस्था है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, क्या करना है? उनका सम्मान करना है, आदर करना है। ठीक है, अब दूसरा आपको देखते हैं। दूसरा में एस से क्या हो जाएगा? आपको संविधान हो गया, दूसरा से आपको हो जाएगा स्वतंत्रता। ठीक है, आपको दूसरा एस से याद रखना है स्वतंत्रता। क्या है? पहला स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कैसे मिली हम लोगों को? तो स्वतंत्रता मिला राष्ट्रीय आंदोलन से। बहुत लोग अपना
राष्ट्रीय आंदोलन में त्याग दिए, बलिदान दिए, अनशन किए, भूख हड़ताल किए। गांधी जी असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, 1857 की क्रांति हो गई। तो बहुत सारे हमारे जो, तो वही कह रहा है कि राष्ट्र जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है, मूल्य है, क्या करना है, उसको अपने हृदय में संजय रखना है, अपने जो हृदय है उसमें संजो करके रखना है। मतलब सुभाष चंद्र बोस बोले थे ना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी जी नारा दिए थे, करो या मरो का। तो इस जो आदर्श है, ये जो मूल्य है, ठीक है, इसको क्या करना है, अपने हृदय में संजो कर रखना है। ऐसा नहीं है कि दूसरी बातों को संजो कर रखना है। आजकल क्या होता है ना कि हम लोग अपने हृदय में पढ़ाई के अलावा सारी बातें संजो कर रखते हैं, ठीक है, कि हम लोग गर्लफ्रेंड से पहली बार कब मिले थे, तो क्लास में मिले थे, हाँ क्वेश्चन पूछे थे कि या ऐसे किए थे, पहला यहाँ मिले थे, वहाँ मिले थे। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, अपने हृदय में आप संजो कर रखते हैं, ठीक है। और ये सब रखना नहीं है, रखना क्या है आपको ये। और अच्छा, तीसरा में क्या है, तो तीसरा इससे आपको आ जाएगा इसमें क्या, पहला संविधान, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा से आ जाएगा संप्रभुता। संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता। संप्रभुता कहने से बोलते हैं सवर्निटी। क्या बोलते हैं, सवर्निटी। तो संप्रभुता, संप्रभुता किसकी संप्रभुता, तो देश की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता। तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता क्या करना है, रक्षा करना है, रक्षा करना है और अक्षुण्ण बना कर रखना है। तो 3S से हो गया आपको। पहला एस से संविधान, संविधान का क्या करना है, पालन करना है। राष्ट्रीय संस्थाएं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान क्या करना है, उसका सम्मान करना है, आदर करना है। दूसरा स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे हुई थी, राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो कुछ आदर्श है, जैसे उसको क्या करना है, अपने हृदय में संजा कर रखना है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है, इससे संप्रभुता। तो संप्रभुता किसकी, तो भारत की संप्रभुता। किसकी संप्रभुता, भारत की, यहाँ पे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता क्या करना है, उसका रक्षा करना है और अक्षुण्ण बनाकर रखना है। अक्षुण्ण बनाकर रखने का मतलब कि जो जैसे है वैसे रखना है, यथावत रखना है, ठीक है। तो 3S से आपको ये चीजें याद हो गई, ठीक। चौथा, चौथा क्या रखेंगे, देश, देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। चौथा क्या है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो चौथा इसे याद करना है। तो देश की रक्षा करना है, आपको जब ज़रूरत पड़े, जिस भी समय अगर आपको मान लेते हैं कि हम लोग को भारत सरकार बोले कि नहीं आपको सीमा की ज़रूरत है, तो हम उठाएंगे हथियार, रक्षा करेंगे देश का, ठीक है, जिससे भी रक्षा करना होगा। और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना है। आह्वान किए जाने मतलब कि बुलाए जाने पर, जब बुलाया जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जी से शिक्षा का पद संभाला नहीं जा रहा है, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, तो बुलाया जाएगा तो जाएंगे वहाँ पे, शिक्षा व्यवस्था को संभालेंगे और एक भी पेपर लीक नहीं होगा, इस बात की गारंटी लेंगे हम, क्योंकि उनसे संभाला तो नहीं जा रहा है। तो यही तो राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा क्या करना है, ये देखिए 5 है। तो पांचवा में याद रखना है आपको समरसता। पांचवा मतलब समरसता, मतलब 5 पर हम रखे हैं समरसता को इसलिए कि मेल जो रखना है, अलग अलग रहिएगा तो दिक्कत होगा। और कहा भी गया है, बटोगे तो कटोगे, तो बटना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मिलजुल कर रहना बहुत जरूरी है। मिलजुल कर रहिएगा तो एकता रहेगा, और एकता रहेगा तो आप मजबूत रहिएगा।
इसलिए कहा जाता है 5 नंबर पर रखे हैं समरसता। अब प्लस समान भातृत्व भावना का विकास करें। ठीक। तो 5वां समरसता मतलब होता है आपसी मिलजुल कर रहना है और समान भातृत्व की भावना का विकास करना है। भातृत्व मतलब भाईचारा का विकास करना है। बिल्कुल हम लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे और समान भातृत्व की भावना का विकास करेंगे, भाईचारा का विकास करेंगे। और कहा भी गया है ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में है भाई भाई। तो सभी लोगों को मिलजुल कर रहना है, ठीक है, और किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। और मिलजुल कर तब रहिएगा जब आप भेदभाव नहीं कीजिएगा। भेदभाव कथी पर, चाहे वह भाषा के आधार पर हो, चाहे वह वर्ग के आधार पर हो, चाहे वह जाति के आधार पर हो, चाहे वह धर्म के आधार पर हो, ठीक है, चाहे वह क्षेत्र के आधार पर हो। किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। क्या करना है, मिलजुल करके आपस में रहना है, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें ऐड करना है कि जो भी स्त्रियों के विरोध में जो भी प्रथाएं हैं, जैसे हो गया सती प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, तो इन सब चीज़ों का क्या करना है, त्याग करना है, ठीक है, या ठीक है ना। तो एक बार 5 करके याद करेंगे, उसके बाद तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इसको। तो पहला क्या है कि संविधान, पहला एस से संविधान। तो संविधान का क्या करना है, पालन करना है। तो संविधान का पालन करने का मतलब है कि जो संविधान के आदर्श है, मूल्य है, जैसे राष्ट्रीय संस्थाएं हो गए, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, क्या करना है, उनका सम्मान करना है, आदर करना है, ठीक। अच्छा, दूसरा हो गया एस से स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कैसे मिली, तब लोग त्याग किए थे, बलिदान किए थे, बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। तो उन आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है, क्या करना है, उसी को अपने हृदय में संजो करके रखना है। यह नहीं कि बस अपने जो कपोल कल्पना में खोए हुए हैं बस उसी को याद किए हुए हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा, वरना उससे एग्जाम निकलने वाला है। तो इसलिए इसको अगर दिमाग में रखिएगा, हृदय में रखिएगा, तो अभी एग्जाम निकलेगा, ठीक है। अगर यूपीएससी 2022 निकालना चाहते हैं तो इसको अपने हृदय में संजो कर रखिए। तीसरा है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब किसकी, भारत की संप्रभुता। तो एकता अखंडता क्या करना है, उसकी रक्षा करना है और अक्षुण्ण बनाकर रखना है, ठीक है। चौथा क्या है, देश की रक्षा करना है, ठीक है। और आह्वान किए जाने पर क्या करना है, राष्ट्र की सेवा करना है। और वही है शिक्षा मंत्री का पद नहीं संभाला जा रहा था, इसे याद कर सकते हैं कि भाई बुलाया जाएगा तो वहाँ पर जाया जाएगा और शिक्षा का पद क्या है, संभाला जाएगा और कोई भी पेपर लीक ना हो, इस बात की गारंटी भी दिया जाएगा। 5वां क्या है, समरसता। तो 5 नंबर पर क्यों रखे हैं, तो इसीलिए 5 नंबर रखे हैं कि मिलजुल कर रखना है। और आजकल देखिए ना कि मिलजुल कर नहीं रहते हैं, दिक्कत है। मान लीजिए कोई 4 भाई हैं, तो आजकल देखिएगा बहुत सारे चीज़ों में होती है कि जहाँ पे एकता होती है, किसी अपने समाज में देखिएगा जहाँ पे यूनिटी होती है ना, वह परिवार, वह घर होता है, बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन जहाँ पे यूनिटी नहीं होती है भाइयों में, तो वह परिवार बहुत बिखर जाता है। मान लेते हैं किसी घर में 4 भाई है, तो यह अलग दिशा में जा रहे हैं, यह अलग दिशा में जा रहे हैं, या अपना दिशा में जा रहे हैं, अपना दिशा में जा रहे हैं, तो अब क्या करता है, वह परिवार बिखर जाता है, ठीक है, वह समाज बिखर जाता है। इसीलिए मिलजुल कर रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दुनिया से तो कुछ लेके जाना नहीं है, सावधान वगैरह अवश्य लेके जाना है, तो फिर क्यों किसी से बैर करना है। इसलिए अच्छा है मिलजुल कर रहे और भाईचारा बना कर रखें। तो 5 तक आपको याद हो गया। तो छठा में क्या करना है, तो छठा में जब आप अपना भाईचारा बना कर रखिएगा, आपस में मिलजुल कर रहिएगा, समरसता बना कर रखिएगा और समान भातृत्व की भावना का विकास करिएगा, किसी से भेदभाव नहीं कीजिएगा, तो आपका क्या है, जो आपका संस्कृति है, जो आपका कल्चर है, जो तो ये सब क्या होगा, आपका परंपरा है, ये सब आपका सुरक्षित रहेगा। तो 6 नंबर पे वही आएगा, संस्कृति एवं हमारी क्या है, गौरवशाली परंपरा की क्या करना है, रक्षा करना है। तो कैसे याद करना है, पहला तो एस से था और छठा भी एस से शुरू हो रहा है। तो 5वां था कि समरसता मतलब आपस से मिलजुल कर रहता है। जब आपस से मिलजुल कर रहिएगा
तो एकता बने रहिएगा। तो जब आपस में एकता रहेगा ना, तो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा परंपरा है, उस पर कोई आघात नहीं करेगा। जैसे अगर हम लोग मिलजुल कर रहते, आपस में रहते, तो हमारा देश गुलाम नहीं बनता। हम लोग बट गए, इसलिए हमारे देश पर पश्चिमी सभ्यता का अधिकार हो गया और वो अपनी सभ्यता यहाँ पर थोप गए। हमारी कल्चर को लोग बताते थे, हीन बता देते थे। इसीलिए कहा जाता है मिलजुल कर रहना। तो पांचवा पर था समरसता, मिलजुल कर रहना, मिलजुल मतलब एकता बना कर रखना। तब जा करके हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारे गौरवशाली परंपरा है, उसकी रक्षा कर पाइएगा। हमारी संस्कृति क्या है, मान लेते हैं कि बिहार में छठ पूजा होता है, ठीक है, और छठ मनाते हैं, और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाते हैं, और महाराष्ट्र में मनाते हैं गणेश चतुर्थी। तो क्या है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। जैसे हम लोग गंगा को माँ मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं, गंगा को माँ मानते हैं। कहा भी गया है कि ना, मानूँ तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानूँ तो बहता पानी, ठीक है। और जाते हैं हम लोग गंगा के जल को पवित्र मानते हैं। जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो गंगा जल को लाते हैं, अपने घर में छिड़काव करते हैं और शुद्ध करते हैं कि शुद्ध है वो। तो यही हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। क्या करना है, उसका रक्षा करना है, ठीक। चलिए, सातवां पे क्या याद होगा, तो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, सुरक्षित रहेगी। सातवां पे आपको याद रखना है कि पर्यावरण, पर्यावरण की क्या करना है, रक्षा करना है। पर्यावरण की रक्षा करना है। और पर्यावरण में जो भी शामिल चीज़ें हैं, जैसे वन हो गया, जीव हो गया, वन्य जीव हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, ठीक है, इन सब की क्या करना है, रक्षा करना है। जो भी हमारे पर्यावरण में शामिल चीज़ें हैं, उन सब की क्या करना है, रक्षा करना है। और प्राणी मात्र के प्रति क्या करना है, दया का भाव रखना है कि जो भी जीव है उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आना। ये नहीं कि कहीं कुत्ता देखे तो ईटा उठा कर ढेला फेंक दिया, उसको लगे मार लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सभी से प्रेम से व्यवहार करना है, ठीक है। प्रकृति की रक्षा करना है, जो प्रकृति के जीव है उसका भी रक्षा करना है। और हमारे बिहार में क्या हुआ था कि एक बार चीता आ गया था, तो लोग क्या किया कि चीता को पकड़ के लिए और मार सेल्फी ले रहे थे, ठीक है। तो बिहार तो भाई अजीब है। 8 नंबर में वही हो गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, मानवतावाद को विकसित करना, ठीक है। ज्ञान अर्जन पर फोकस करना, ठीक है, ज्ञान अर्जन पर ध्यान देना। तो बिल्कुल हम लोग, अगर मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने आप को और बेहतर करें। जब हम बेहतर होंगे तब तो हमारा परिवार बेहतर होगा, तब तो हमारा समाज बेहतर होगा, तब तो हमारा देश बेहतर होगा ना। तो हम बेहतर कैसे होंगे, जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे और तार्किक क्षमता का हमारे में विकास होगा। जब हमारे में तार्किक क्षमता का विकास होगा तब तो हम बेहतर बनेंगे ना। तो वही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, मानवतावाद का विकास करना है। क्या है ना कि हाँ, अभी हम हरियाणा गए थे वहाँ पे, तो वहाँ के लोगों को देखे हम कि अब हम दिल्ली में भी होती है, लेकिन वहाँ पे हम देखे ज़्यादा करके कि बहुत सारे ऐसी जो ट्रस्ट है, संस्थाएं हैं, गर्मी के दिनों में क्या करती है कि खाना खिला रही है, ठंडाई पिला रही है, जूस पिला रही है, ताकि लोगों को गर्मी में दिक्कत ना हो, पानी की कमी ना हो। इसलिए कहता है कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा है। तो बिल्कुल कि जिस समय जो चीज़ की ज़रूरत हो उसको पूरा करना है, मदद करना है, यही तो मानवतावाद है, ठीक है। तो और ज्ञान अर्जन मतलब कि ज्ञान को अर्जन करना है, प्राप्ति करना है, ठीक है। तो 8वां में क्या करना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, मानवतावाद को विकास करना है, विकसित करना है और ज्ञान अर्जन करना है, ठीक है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। चलिए, 9 नंबर में क्या है, तो जो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति के क्या करना है, रक्षा करना है। तो सार्वजनिक संपत्ति के क्या करना है, रक्षा करना है और हिंसा से दूर रहना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो
चले गए, रेलवे उखाड़ के फेंक दिए, ट्रेनें ढहा दी, अस्पताल तोड़ दिए। तो ऐसा नहीं करना है। ये सब क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में क्या होता है ना कि जो बच्चा जिस अस्पताल में जन्म लेता है और जिस विद्यालय में पढ़ करके वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वह उसी अस्पताल को और उसी विद्यालय को बम सुला देता है। तो आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, हिंसा से दूर रहना है। इसलिए जरूरी है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो, मानवतावाद विकसित हो और ज्ञान अर्जन विकसित हो। पढ़िए लिखिए। अब है 10वां नंबर पर। तो 10वां नंबर पर क्या है, व्यक्तिगत, सामूहिक, तो जो व्यक्तिगत स्तर पर हो या कोई सामूहिक गतिविधि हो रहा है ना, उसमें क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है और अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाने पर ध्यान देना है। चाहे वह व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं तब, चाहे वह आप व्यक्तिगत कोई क्रिएटिविटी करके, कोई पार्टिसिपेशन, कोई काम करके आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तभी हमारा क्या बढ़ेगा, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। परिवार आगे बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जब हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा देश भी उन्नति के शिखर पर क्या होगा, पहुंचेगा। इसीलिए जो व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामूहिक गतिविधि हो या सामूहिक स्तर पर हो, अपने आप को हमेशा उत्कर्ष पे ले जाए, ठीक है, ऊंचाई पे ले जाए। क्योंकि आप जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा परिवार, समाज, देश क्या करेगा, यह भी आगे बढ़ेगा। तो हो गया। अब है 11 नंबर, ठीक है। तो 11 नंबर में क्या याद करना है कि इसको कब लाया गया था, 86वां संविधान संशोधन कब, 2002 द्वारा। इसमें क्या था कि जो हमारे माता पिता है या जो संरक्षक है, उन वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, शिक्षा के अवसर उपलब्ध करना है। किसका अवसर उपलब्ध करना है, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। तो 11 नंबर में क्या है, 86वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था कब, 2002 में। तो जो हमारे माता पिता है और जो संरक्षक है, उनका कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर क्या करना है, उपलब्ध करना है। इसको मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया था। तो चीज़ें समझ में आ गई, आसान भाषा में एकदम। तो एक बार फिर से 1 से लेकर 11 तक रिकॉल करते हैं। पहला क्या था, ट्रिपल एस याद करना है फार्मूला। तो संविधान क्या क्या करना है, पालन करना है। तो संविधान के क्या है, आदर्श है, जो मूल्य है, जैसे कि राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, उनका क्या करना है, सम्मान करना है। दूसरा ऐसे स्वतंत्रता कैसे मिली थी, तो उसके लिए हम राष्ट्रीय आंदोलन के लिए थे, त्याग किए थे। तो उनके जो त्याग है, बलिदान है, जो उच्च आदर्श है, क्या करना है, अपने हृदय में समा करके रखना है, केवल कपोल कल्पना में नहीं खोना है, ठीक है। तीसरा क्या था, संप्रभुता मतलब किसी संप्रभुता, तब भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता क्या करना है, उसकी रक्षा करना है और शून्य बना के रखना है, ठीक है। चौथा था कि देश की रक्षा करना है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना है। तो चौथा कैसे याद करना है आपको, तो जब भी शिक्षा की बात आए कि हाँ उनसे पद संभाला नहीं जा रहा है तो बुलाया जाएगा तब वो जाएंगे। तो इस तरह से उसको याद करना है, कोरिलेट करके, ठीक है। पांचवा को याद रखना है, यही 5 अलग अलग नहीं रहना है, मिलजुल कर रहना है, यूनिटी रहना चाहिए। बटोगे तो कटोगे, इसलिए यूनिटी बहुत जरूरी है। तो समरसता प्लस समान भातृत्व की भावना का विकास करना है। धर्म, भाषा, जाति, वर्ग, क्षेत्र किसी आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना है। और जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध कोई भी प्रथा हो उसका क्या करना है, विरोध करना है, त्याग करना है, ठीक। छठा, जब आप मिलजुल कर रहिएगा, आपस में रहिएगा, एकजुट रहिएगा, तो आपकी जो संस्कृति है, आपका जो कल्चर है, आपका जो ट्रेडिशन है, आपकी जो परंपरा है, क्या करेगा, आपका वह सुरक्षित रहेगा। तो उससे रक्षा करना है, परिरक्षण करना है। 7वां क्या है कि जो हमारा पर्यावरण है, तो पर्यावरण क्या करना है, रक्षा करना है।
पर्यावरण में जो भी चीज़ें शामिल हो गई, वन्य हो गया, जीव हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, पहाड़ हो गया, इन सब चीज़ों क्या करना है, रक्षा करना है, ठीक है। और प्राणी मात्र के ऊपर क्या करना है, दया का भाव रखना है। ये नहीं कि जहाँ कुत्ता मिले तो लगे ढीला मार देना है। इस तरह से कोरिलेट करके चीज़ों को याद करना है। 7 नंबर पर 8वां में, तो ये सब कैसे होगा, जब हमारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास होगा, मानवतावाद का विकास हो गया। जब हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, बुक्स अध्ययन करेंगे, खूब पढ़ेंगे, ढेर सारा पढ़ेंगे, तब हमें तार्किक क्षमता की विकास होगी। तो 8वां में यही करना है। 9वां में क्या करना है, 9 नंबर में सार्वजनिक संपत्ति, जो अस्पताल हो गया, रेलवे हो गया, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, विद्यालय हो गए, उनके क्या करना है, रक्षा करना है और हिंसा से दूर रहना है, ठीक है। पाकिस्तान वाला कहानी याद कीजिए कि जिस अस्पताल में, जिस विद्यालय में पढ़ता है बच्चा, बड़ा होकर के उसी अस्पताल विद्यालय क्या करता है, बम से उड़ा देता है। तो इस तरह से 8-9 नंबर में क्या करना है, आपको याद रखना चाहिए। सुबह 10 या व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है और अपने आप को हमेशा उत्कर्ष के शिखर पर ले जाना है। जब आप आगे बढ़िएगा तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा, जब आपका परिवार आगे बढ़ेगा तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, जब समाज आगे बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, ठीक। 11 कब जोड़ा गया था, 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा। तो माता पिता और संरक्षक, उनका कर्तव्य क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गई। विशेषताएं आपको याद रखना है 2 ठो। पहला क्या है कि यह किसके लिए है, जो मौलिक कर्तव्य है किसके लिए है, तब भारत के नागरिकों के लिए, केवल लगा देते हैं, केवल भारत के नागरिकों, केवल भारत के नागरिकों के लिए है, ठीक है। अच्छा, विदेशी उदेशी के लिए नहीं है, केवल भारत के नागरिकों के लिए है। दूसरा, यह गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है। और डीपीएसपी पे क्या है, गैर न्यायोचित है, ठीक है। तो डीपीएसपी भी हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, ये भी क्या है, गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब क्या है कि इसका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय में जाकर के इसका क्रियान्वयन नहीं करवा सकते हैं, इसको लागू नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ है। जैसे हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का हमारा कोई हनन करता है, उल्लंघन करता है, तो हम लोग न्यायालय में जाते हैं, उसको हम लोग लागू करवाते हैं, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी में और मौलिक कर्तव्यों में गैर न्यायोचित है, इसलिए मतलब न्यायालय से परे है, ठीक है। इसको लागू नहीं किया सकता है, क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। तो यह 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक याद करना है वर्मा समिति, वर्मा समिति। वर्मा समिति कब आया था, 1999 में आया था, ठीक है। यह भी हमारा मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जानना जरूरी है। तब वर्मा समिति कब आया था, तो याद रखना है 1999 में आया था। तो इसका काम क्या था, क्यों लाया गया था, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसका पालन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, यही देखने के लिए और उसको प्रभावी तरह से क्रियान्वयन करने के लिए, लागू करने के लिए, देखरेख करने के लिए इसको लाया गया था। तो इसमें क्या लिखना है, तो मौलिक कर्तव्यों का सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं, यही देखने के लिए क्या किया था, वर्मा समिति को लाया गया था और उसको प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए, प्रभावी
तरीके से क्रियान्वयन कैसे किया जाए, प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन कैसे किया जाए, यह सब चीज़ों को देखने के लिए 12वां समिति को लाया गया था। तो इसमें बस यही बात रखना है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, तो आप राष्ट्र ध्वज पर पैर रख दीजिएगा, ठीक है, उससे अपना किस तरह का उसका दुर्व्यवहार कीजिएगा तो आप पर तो कार्रवाई होगी ना। तो कुछ कुछ जो मौलिक कर्तव्य है जो आपको करना ही पड़ेगा, तो उसी के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। तो बहुत सारा कानून बना भी है, जैसे हमारा राष्ट्रगान है तो राष्ट्रगान के भी हमारा सम्मान करना है, ठीक है, कि झंडा कहाँ फहराना है, कब उतारना है, कुछ कुछ जो चीज़ें है तो देखनी है आपको। तो 12वां समिति का मूल रूप से कब आया था, 1999 में आया था, और क्या था कि मौलिक कर्तव्यों का सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं, और इसका प्रभावी तरीकों से कैसे क्रियान्वयन किया जाए, कैसे लागू किया जाए, यह देखने के लिए ही 12वां समिति को लाया गया था। इसमें बस इतना ही बात याद रखना है, और जो भी सारा पढ़ाया जा रहा है प्रीलिम्स के ध्यान में रख कर ही पढ़ाया जा रहा है, मेंस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, कि मेंस को भी हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2027 में अगर प्रीलिम्स निकालना है तो इसको ध्यान से देखें और आपको आसानी से याद करवा दिया जाएगा। दूसरी बात है कि अब अगला लेक्चर जो आएगा ना, तो मौलिक कर्तव्य में 2011 से लेकर के 2026 तक में जितना भी सारा प्रश्न पूछा गया है उसका एक अलग से हम लेक्चर बना करके अगला लेक्चर उसी से संबंधित आने वाला है। हाँ, एक चीज़ इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जब मूल कर्तव्यों की बात हो रही थी तो केंद्र में उस समय कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने मूल कर्तव्यों को लाया था। तो जो विपक्षी सरकार थी, तो जनता पार्टी की जो सरकार थी वो विरोध कर रही थी कि नहीं, मूल कर्तव्य को नहीं लाया जाए, ठीक है, लेकिन कांग्रेस मूल कर्तव्य को लाई। तो जब बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई 1977 के बाद, जब जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उन्होंने मूल कर्तव्यों को हटाया नहीं, ठीक है, वैसा ही कि वैसा ही रहने दिया। तो देख सकते हैं ना कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार विपक्ष क्या होता है कि बिना काम के विरोध करता है, और सत्ता में आने के बाद भी कुछ हटाता नहीं है। जैसे कांग्रेस के समय में क्या हुआ था ना कि आधार कार्ड लाया गया था तो विरोध कर रहा था बीजेपी वाले, बाद में वही आया था, वही उसको लाई थी हर जगह। इसीलिए अपने आप को क्या करना है ना कि इतना अपने आप को सक्षम बनाना है और तार्किक बनाना है कि कोई भी न्यूज हो गया या कोई भी जानकारी हो गया, अपने स्तर से भी उसको प्रोसेसिंग करना है कि कितना सही है कितना गलत है। या कैसे होगा, जब आप ढंग से पढ़ेंगे, लॉजिकल रहेंगे, चीज़ों का एनालिसिस करने आएगा, जानकारी आपके पास रहेगी, तो यही चीज़ें आप कर पाएंगे। तो इसीलिए सतर्क रहें और पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि 2027 से प्रीलिम्स निकल जाए, कोई बाधा ना हो। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द क्लासरूम।